आदित्य, तुम्हारी वजह से सब स्मूथली हो गया। बहुत मुश्किल काम था सच में। You're welcome। वैसे तुम भी काफी खुश होगे ना? तुम्हें जो प्रॉमिस किया था मैंने तुम्हारी हेल्प लेने का, वो फाइनली पूरा हो गया। ओ हेलो, ये मेरी कोई हेल्प नहीं थी, ठीक है? ये तो मैं सिर्फ पुश करके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उसने मेरे को कहा कि लड़की वालों के घर जाओ, सबकी हेल्प करो, तो मैं वो कर रहा हूँ। वैसे भी मेरी हेल्प को भी थोड़ा सा टाइम है। ओके बाबा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ छूट गया क्या? सब कुछ। सुमन, क्या छूट गया? हेलो, क्या हो गया? कुछ नहीं। सुमन इस जगह को देखकर इमोशनल क्यों हो गई? इसीलिए सुमन उस बिल्डिंग को देख के इमोशनल हो गई थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे यार, वो उसका जो लैंडलॉर्ड है ना, वो फ्रॉड था। दैट रवि सिन्हा, वो जगह ना उसने मिस्टर बेरी की जगह पे बना रखी थी। केस हार गया और सुमो को वो जगह छोड़नी पड़ी। तो इसका मतलब अब वो जगह उस बेरी नाम के आदमी के कब्जे में है। एक्चुअली यार, वो जगह ना रामनाथ सर के नाम पे है। रामनाथ अंकल? क्या बात कर रहा है? हाँ यार, वो एक्चुअली बेरी की तरफ से ना श्रवण भैया केस लड़ रहे थे, और तब हमें पता भी नहीं था कि सुमो का पीसी देना इस फ्रॉड वाली जगह पे। और जैसे ही रामनाथ सर को पता चला तो उन्होंने मिस्टर बेरी से वो जगह खरीद ली। श्रवण भैया ने वापस भी करने की कोशिश की, और सुमो ने मना कर दी। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रो। किसी से हेल्प नहीं मांगनी, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, किसी की हमदर्दी नहीं। इनफैक्ट जब श्रवण भैया ने हेल्प करने की कोशिश की ना, तो उसने बहुत झगड़ा किया भैया के साथ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवेज ब्रो, ये बता कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं यार जनरली ऐसे ही। बेटा, तुझे इतना तो मैं जानता हूँ कि तू जनरली ये सब चीजें नहीं पूछता। वार्न कर रहा हूँ भाई, अगर सुमो की हेल्प करने की सोच रहा है ना, तो 10 बार सोचना। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना वो अपनी बचपन की दोस्ती नहीं बख्शती, तो तू तो तब भी 4 दिन पुराना दोस्त है। थैंक यू। अब प्रीति, सुमो का फोन आया? कुछ कहा उसने? कब आएगी वो? नहीं तो शायद मार्केट में बिजी होंगी। कोई काम था आपको? फोन करके पूछूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू। अभी तक यहीं पर? हाँ, मैं वेट कर रहा था एसी का। मैंने सोचा कि मैं एसी देख के जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया? एसी तो कल तक आएगा, कल आकर देख लेना। अब इतने सारे काम करने गई थी तो टाइम तो लगना ही था ना। वो तो आदित्य था कल क्या मेहता साहब, मैंने देख लिया कागज। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ओके, हाँ मैं फोन करता हूँ आपको। जी मैं कम इन सर, आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ।
बैठो। ओह नो थैंक यू सर, आई एम ओके। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर मुझे पता चला कि आपकी एक प्रॉपर्टी है उत्तम नगर में जो आप अभी किसी बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है तो सही, लेकिन व्हाट अबाउट इट? सर वो प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता था। पर तुम क्या करोगे उसका? बहुत छोटी सी जगह है भाई, और बिजनेस के लिए भी सही नहीं। अब मैंने तो ली थी किसी और पर्पस के लिए, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? आई एम सॉरी सर, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मुझे क्यों चाहिए। प्लीज डोंट माइंड। मुझे उस जगह के छोटे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे वो जगह चाहिए। ओके फाइन, ठीक है। लेकिन सुनो, वो जमीन के सारे कागज जो हैं वो श्रवण के पास है, तो डील वही करेगा मेरे खिलाफ। तुम उससे बात कर लो, वो तो मैं कीमत वगैरह सब बता देगा। हाँ श्योर सर, मैं श्रवण से अभी बात कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। गुड नाइट। औरतों की तो फितरत ही ऐसी होती है, एक पल में अपनों को पराया को अपना कर देती है। बहुत खूबसूरत लग रही है सुमन। ये कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना परफेक्ट है, राइट श्रवण? रॉन्ग। क्या खास है इस ड्रेस में? ना कलर अच्छा है, अच्छे से फिट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा सुमन। आदित्य, तुम यहाँ क्यों बैठे हो अभी तक? चलो मेरी हेल्प करो। तुम अभी तक यहीं पर? हाँ, मैं वेट कर रहा था एसी का। मैंने सोचा कि मैं एसी देख के जाऊंगा। सुमन दी, आप बिजी हो क्या? तेरे लिए तो कभी भी नहीं। इधर आ। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही है? एक्चुअली दी, मैं बहुत नर्वस हूँ। अभी 2 दिनों में शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद अनजान घर, अनजान लोगों के बीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ससुराल, बहू। पता नहीं दी, मैं ये सब संभाल पाऊंगी भी या नहीं। अनजान घर? भाई जितना मुझे पता है वहां पर तेरा सबसे अपना बंदा रहता है, पुष्कर। वो ख्याल रखेगा, संभालेगा तुझे। और देखना धीरे धीरे करके ना सबके साथ तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा। पुष्कर बहुत अच्छा लड़का है, कभी अपने ख्यालों से बाहर नहीं आने देगा। तू भी उसका ख्याल रख। और तुझे पता है प्रीति, रिलेशनशिप का ना एक ही फंडा होता है कि जहाँ पर प्यार है वहाँ पर कभी कभी झगड़े भी होंगे, जहाँ पर एडजस्टमेंट्स है वहाँ पर कभी कभी अजीब सी डिमांड्स भी होंगी, लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। छोटी छोटी खुशियों को बड़ा मानना और बड़ी बड़ी मुश्किलों को छोटा। देखना जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी तेरी। प्रीति, इधर आ बेटा। अच्छा सुन प्रीति, ये जो लहंगा है ना, एक्चुअली श्रवण वाज राइट, थोड़ा सा लूज है, तो कल टेलर आ रहा है, तू आधा इंच फिट करा देगी क्या? पर दी, ये सुबह तक तो आपको एकदम फिट था। प्रीति कहाँ रह गई? जल्दी आ बेटा। अच्छा ठीक है दी, मैं करवा दूंगी, आप इसे बाहर ही रख देना, ओके? और थैंक यू। थैंक यू श्रवण, जो तुम्हें सही लगे सिर्फ वही मेरे लिए सही है। लेकिन तुम्हें वो प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? तुम्हें तो उससे कहीं अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, और वैसे भी वो नेबरहुड ना अच्छा नहीं। अरे तुम उस बात की टेंशन मत लो, दैट्स माय हेडेक। और वैसे भी वो प्रॉपर्टी तुम्हारी किसी काम की नहीं रही, मुझे बस वो जगह खरीदनी है। क्यों? क्या क्यों? वही प्रॉपर्टी क्यों? अरे यार, सूरज क्यों उगता है, बारिश क्यों होती है, पानी गीला क्यों होता है, इन सब सवालों का जवाब अभी चाहिए। मुझे बस वो प्रॉपर्टी चाहिए, तुम बस कीमत बताओ कितनी है। इतनी कि तुम चुका नहीं पाओ।
कम ऑन ब्रो, लाइक रियली। यार मेरे लिए ना पसंद इंपॉर्टेंट है, कीमत नहीं। तुम प्राइस बताओ, मैं चेक देता हूँ। आदित्य, कुछ चीजों की कीमत चेक से नहीं चुकाई जाती। मैं वो प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, तो बेहतर होगा कि तुम अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करो। कोई और प्रॉपर्टी फाइनलाइज करो और खरीद लो। श्रवण प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है। थैंक्स। वो जगह तुम्हारे सपनों की है सुनो, जिसपे सिर्फ तुम्हारा हक है, और उस जगह को एक दिन तुम्हें लौटाना सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड सुमो। क्यों आदित्य, अच्छा लग रहा है ना ये? एक और कील देना। आदित्य। हाँ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सॉरी। एक कील चाहिए मुझे। हाँ। क्या हो गया? इतने अजीब क्यों? कुछ तो बात है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मेरी हर प्रॉब्लम का बेस्ट रीजन, मिस्टर श्रवण। क्यों? श्रवण ने ऐसा क्या किया? यार मैं ना उससे उससे कुछ मांग रहा था, लेकिन वो पता नहीं क्या हर बात पे से रूड हो जाता है, ऐसे बिहेव करता है, पता नहीं क्या छीन लिया मैंने उससे उसका। कुछ तो प्रॉब्लम है उससे मुझसे। अच्छा, ऐसा क्या मांगा तुमने उससे? वो नहीं बता सकता मैं। पर सुमन सुनो ना यार, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमसे तो वो ढंग से भी बात करता है। उसे बोलो ना यार कि मैंने वो जो उससे मांगा है वो मुझे बिना नाक मुंह चढ़ाए से दे दे आराम से, प्लीज। नहीं, पहले बताओ क्या चीज थी, फिर ही मांगूंगी। नहीं फिर रहने दो, फिर मैं देख लूंगा। अच्छा नो प्रॉब्लम। अच्छा एक काम करना, वहां से फूल ले आओ प्लीज। फूल भी यहाँ लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये लो। एक मिनट, अगर मैंने तुम्हें ये उठा के दिया तो ये तो तुम्हारी हेल्प करना हो जाएगा ना? और तुम तो किसी की हेल्प लेती नहीं हो, सुमो द फाइटर। सॉरी यार, तुम्हें कितना हर्ट होता। तुम तो मेरी कितनी पुरानी दोस्त हो। तुम ऐसा करो, तुम खुद नीचे आओ और उठा लो, ओके? नहीं सुमो, आज लड़ाई नहीं करनी बस। अरे तुम नीचे क्यों आ रही हो? अरे वो हैमर गिर गया। अरे तो मैं देता हूँ ना, रुको। ये लो। थैंक्स। Mummy ji is going to love my mantika. Mummy ji. मुझे
आप ऐसे सैड सैड क्यों बैठे हो? मूड खराब है? मैं आपका मूड ठीक कर दूं? ये देखिए मेरा मांग टीका। हाँ? रांटी पुत्र, हम ना मिडिल क्लास घर की बहू को ले आ रहे हैं, इसलिए तुझे अपना स्टैंडर्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर की बीवी से छीन कर पहना है। हाँ? मम्मी जी, आप ऐसे एंग्री क्यों हो? तो और कैसे लगूंगी पुत्र मैं? मेरे सारे अरमानों को कुकर में डालकर पका दिया है रामनाथ भाई साहब ने। सब कुछ छीन लिया, सारे सपने तोड़ दिए। पहले मेरे पुत्र का ब्याह ऐसे घर में तय किया, अब उनकी इशारों पर नाच रहे और मुझे रुला रहे। कोई गल हुई है बताओ? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस। मैं भी उनके एक एक सपने को ऐसे ही तोड़ूंगी। पर मम्मी जी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो अपने सपने में क्या क्या देख रहे हैं? कभी तो इस्तेमाल कर लिया कर, कभी है। अरे जवान बेटे के बाप है, अपने बेटे की शादी के सपने तो देखते ही होंगे ना? हाँ, देखते होंगे, देखते होंगे। फिर मैं भी उनका एक एक सपना ऐसे ही दूंगी। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं श्रवण की जिंदगी में सुमन को ठूस दूंगी। मम्मी जी, अभी तो वो बहुत टफ है। आप देख नहीं रहे हो, श्रवण और सुमन हमेशा फाइटिंग के मूड में रहते हैं। हाँ भाई, ये तो एक अलग स्यापा है हमारी लाइफ में। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कौट खाएंगे। क्या करूं, कैसे मिलाऊं मैं इन दोनों को? कैसे एक दूसरे को? समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी, मैं आपको बताऊं, आपको जब पता चल जाएगा ना, आप मुझे बता देना। एंड लाइक अ गुड डॉटर इन लॉ, मैं अपने मदर इन लॉ की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगी। बेटी पुत्र, तू जैसी भी है ना, तू मेरी रियल डॉटर इन लॉ है, एकदम मेरी प्यारी नूं। थैंक यू। वो दूसरी है ना, दूसरी, वो तो एम ही गले पड़ गई है। अब उतारेगी ये मिडिल क्लास वाला मांग टीका। हाँ। और जाके दे अपने ड्राइवर की पत्नी को। कुछ भी वही। अच्छा सुनिए, जैसे इधर लड़ियां लगाई है ना वो वाली, वैसे सारी लड़ियां लगा दीजिए और सजा दीजिए अच्छे से, ठीक है? हेलो। ओए, तूने सर से पीसीटी की प्रॉपर्टी की बात की क्या? तुझे किसने बताया? साले मेरा घर है, मुझे नहीं पता होगा। सर ने बताया। अब तू मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? यार कुछ बहुत खूबसूरत सा चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉपर्टी लेके ना सुमन को दे दूँ। After all, she belongs to that place, यार। अरे यार, तू क्यों अपनी दोस्ती खराब कर रहा है? मैंने तुझे बोला था ना, सुमू को ये सब पसंद नहीं है, और भाई वो वैसे भी तेरी हेल्प नहीं लेने वाली। अरे वो हेल्प लेगी या नहीं लेगी वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले तेरे बड़े भैया मिस्टर श्रवण मेरे पूरे प्लान की बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। वो मान ही नहीं रहे प्रॉपर्टी देने के लिए। भैया नहीं माने? हाँ यार, मान ही नहीं रहे प्रॉपर्टी देने के लिए। पता नहीं क्या ऐसा लगाव है उस प्रॉपर्टी के साथ। क्या ताजमहल बनाएंगे वहाँ? I mean, just imagine यार, वो प्रॉपर्टी मैं लेके अगर सुमन को दूंगा तो वो कितने आराम से वहाँ पीसीटी ऑपरेट कर सकती है, कितनी खुशी मिलेगी उसे। मगर नहीं, मिस्टर श्रवण तो वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अरे यार, मैंने तुझे बताया था ना, भैया ने कोशिश करी थी उसको प्रॉपर्टी देने की, उसने नहीं ली। तो अब जब भी होगा भैया ही उसे वापस देंगे। तू क्यों पढ़ रहा है यार बीच में? हाँ, तो मैं देखता हूँ अब क्या करना है। आदित्य को कैसे पता चला कि उस जगह पर पीसीटी था? क्या सुमो ने आदित्य से पीसीटी के लिए हेल्प मांगी? नहीं, सुमो ऐसा कभी नहीं करेगी। उनसे कहना बस कुछ ही दिनों की दिक्कत है, जैसी अच्छी जगह मिलती है ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ, चल ठीक है, ओके। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? तुमसे? जब ऊपर गया था तो नाना जी सो रहे थे, कैसे हुआ? थोड़ी देर में दवाई के लिए उठेंगे, खुद ही पूछ लेना। बिना जगह के बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना पीसीटी में। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? गुड। नहीं, मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ अकेले। फाइटर सुमो है ना? कोई जगह मिली, कहीं पे बात हुई किसी से? अगर चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। श्रवण, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो? मतलब अभी थोड़ी देर पहले हथौड़ी तक उठाने में मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, और अब पीसीटी में मेरी हेल्प करनी है। श्रवण, थैंक्स बट नो थैंक्स।
मुझे तुम्हारी या किसी की भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और ये बात मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, तो प्लीज बार बार मत पूछो।